गणेश भगवान का विसर्जन। गांव में गणेश उत्सव की तैयारी। बरसात का मौसम था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। हरियाली चारों ओर फैली हुई थी। नदी और तालाब पानी से लबालब भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी गणपति बप्पा के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार हो गई हो। गांव शिवपुर के लोग इस बार बड़े धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाने वाले थे। पूरे गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान उत्साह से भरकर तैयारी में जुटे थे। गांव का चौक साफ किया जा रहा था, सड़कों पर रंगोली बनाई जा रही थी और मंदिर के सामने रंग बिरंगी झालरें लगाई जा रही थीं। गांव के बुजुर्ग रामलाल काका ने कहा, बच्चों, इस बार बप्पा की प्रतिमा पहले से बड़ी और सुंदर होनी चाहिए। पूरे गांव का मान सम्मान इसी उत्सव से जुड़ा है। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। रामलाल काका और गांव के नौजवान शहर से मिट्टी की सुंदर गणेश प्रतिमा लेकर आए। प्रतिमा इतनी मनमोहक थी कि जो भी उसे देखता हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगता। गणपति की बड़ी बड़ी आंखें, हाथों में मोदक और आशीर्वाद देने वाली मुद्रा गांव वालों के दिलों को भा गई। गांव की औरतें मिलकर भजन गाने लगीं। ढोल, मंजीरे और ताशे बज उठे। पूरा गांव भक्ति में डूब गया। प्रतिमा स्थापना और भक्ति। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह से ही वातावरण पवित्र और मंगलमय हो गया। हर घर में दीपक जलाए गए। बच्चे नए कपड़े पहनकर चौक पर पहुंच गए। पंडित जी ने मंत्रोच्चार करके प्रतिमा की स्थापना की। नारियल फोड़ा गया, फूल चढ़ाए गए और आरती गाई गई। गणपति बप्पा मोरया की गूंज से पूरा शिवपुर गांव गूंज उठा। गांव की महिलाएं प्रसाद में लड्डू और मोदक बना लाई थीं। बच्चों की तो आंखें चमक रही थीं, क्योंकि उन्हें मोदक सबसे प्रिय थे। रामलाल काका ने बच्चों को समझाया, बच्चों, गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। वे हर कठिनाई दूर करते हैं। हमें उनसे सिर्फ धन नहीं, बल्कि ज्ञान, सद्बुद्धि और शांति की कामना करनी चाहिए। बच्चों ने हाथ जोड़कर कहा, बप्पा, हमें भी आपकी तरह बुद्धिमान और दयालु बनाइए। पूरा वातावरण भक्ति और उल्लास से भर गया। 10 दिनों की धूमधाम। गणेश उत्सव के 10 दिनों तक गांव का माहौल बिल्कुल बदल गया। सुबह सुबह हर कोई प्रतिमा के सामने आरती करता। शाम को बच्चे नाटक और नाच गाने का कार्यक्रम करते। महिलाएं भजन गाती और ढोलक बजाती। नौजवान खेलकूद और प्रतियोगिताएं आयोजित करते। शिवपुर गांव मानो एक परिवार बन गया था। रामलाल काका के पोते अंशु को गणपति बप्पा से बहुत लगाव था। वह रोज प्रतिमा के सामने बैठकर बातें करता। वह कहता, बप्पा, आप तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मत जाना कभी मुझे छोड़कर। प्रतिमा को देखकर उसे सचमुच लगता जैसे बप्पा मुस्कुरा रहे हों। विसर्जन का दिन। 10वां दिन आ गया, अनंत चतुर्दशी। गांव के सभी लोग सुबह से ही उदास थे। भले ही विसर्जन उत्सव का हिस्सा था, लेकिन बप्पा को विदा करना सबको भारी लग रहा था। रामलाल काका ने समझाया, बच्चों, बप्पा का आना और जाना प्रकृति का नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही मिलन के बाद बिछड़ना भी जरूरी है। विसर्जन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। गांव वाले ताशे, ढोल और नाच गाने के साथ जुलूस निकालने लगे। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ की गूंज से सारा इलाका गूंज उठा। अंशु की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह प्रतिमा का हाथ पकड़कर बोला, बप्पा, जल्दी आना, मैं रोज आपका इंतजार करूंगा। नदी किनारे पहुंचकर पंडित जी ने मंत्रोच्चार किया। सबने नारियल, फूल और दीपक अर्पित किए। धीरे धीरे प्रतिमा को जल में विसर्जित किया गया। बप्पा का संदेश। जब प्रतिमा पानी में समा गई, तो अचानक अंशु को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में एक मीठी आवाज गूंज रही हो। बेटा अंशु, मत रो, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगा। जब भी सच्चे मन से याद करोगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा। जीवन में खुश रहो, सबकी मदद करो और सदैव सच का साथ दो। यही मेरी पूजा है। अंशु के आंसू रुक गए। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, गणपति बप्पा मोरया। गांव के लोग विसर्जन से लौटते समय भले ही थोड़े उदास थे, लेकिन उनके दिलों में एक नई ऊर्जा थी। सभी जानते थे कि बप्पा हर साल की तरह फिर आएंगे और पूरे गांव को एक धागे में बांध देंगे। शिक्षा और संदेश। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि मिलन और बिछड़ना जीवन का हिस्सा है। विसर्जन हमें याद दिलाता है कि हमें किसी चीज से मोह नहीं करना चाहिए। बप्पा का असली निवास हमारे दिल और कर्मों में है, न कि सिर्फ प्रतिमा में।
यदि हम सच्चे मन से भक्ति करें और अच्छे कर्म करें तो गणपति सदैव हमारे साथ रहते हैं। अंशु की भावनाएं। विसर्जन के बाद गांव वाले अपने अपने घर लौट गए। ढोल ताशों की गूंज धीरे धीरे थम गई, लेकिन अंशु का मन बिल्कुल शांत नहीं था। वह घर आया, अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। उसे बार बार नदी में डूबती हुई बप्पा की प्रतिमा याद आ रही थी। उसकी मासूम आंखें भर आईं। उसकी माँ ने देखा और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे बेटा, क्यों रो रहा है? बप्पा तो तुम्हारे दिल में हैं। वे हर वक्त तुम्हें देख रहे हैं। अंशु बोला, माँ, जब तक प्रतिमा घर में थी मुझे लगता था बप्पा मेरे पास हैं। अब लगता है जैसे मैं अकेला हो गया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, असली भक्ति यही है कि हम भगवान को अपने दिल और कर्म में बसाएं। अगर तुम सच्चे मन से उनकी बातें याद रखोगे तो वे कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अंशु ने धीरे धीरे समझना शुरू किया। उसने तय किया कि वह बप्पा की दी हुई सीख को अपने जीवन में उतारेगा। गांव में बदलाव। गणेश उत्सव के बाद शिवपुर गांव में एक अनोखा बदलाव देखा गया। जो लोग पहले आपस में झगड़ते रहते थे अब एक दूसरे की मदद करने लगे। बच्चे आपस में पढ़ाई और खेलों में एक दूसरे को सहयोग देने लगे। औरतें हर शाम मंदिर में भजन गाने लगीं। नौजवानों ने गांव की गलियों और तालाब की सफाई का काम शुरू किया। रामलाल काका ने गर्व से कहा, देखा बच्चों, यही असली गणेश पूजा है। भगवान खुश तब होते हैं जब हम उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। गांव अब सिर्फ उत्सव तक सीमित नहीं था, बल्कि बप्पा का आशीर्वाद हर दिन महसूस हो रहा था। अंशु का सपना। एक रात अंशु सोया हुआ था, तभी उसने एक सपना देखा। सपने में वही नदी दिखाई दी जिसमें बप्पा की प्रतिमा विसर्जित हुई थी। अचानक पानी से एक चमकदार रोशनी उठी और उसमें से गणपति बप्पा प्रकट हुए। बप्पा ने अंशु से कहा, बेटा, डरना मत, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। तुम्हें जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखनी हैं। सत्य बोलना चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। सबकी मदद करना क्योंकि यही मेरी असली पूजा है। विद्या अर्जित करना क्योंकि ज्ञान से ही इंसान महान बनता है। अंशु ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसकी आंखों में चमक थी। सपना टूटने के बाद भी उसे लगा कि बप्पा सचमुच उसके पास थे। अगली सुबह की शुरुआत। सपना देखने के बाद अंशु के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वह रोज समय पर पढ़ाई करने बैठता, अपने दोस्तों की पढ़ाई में मदद करता, जब भी किसी बूढ़े या गरीब को देखता तो उनकी सहायता करता। गांव के लोग कहते, रामलाल काका का पोता तो सचमुच गणपति जैसा बन रहा है। इसमें वही दया, वही सरलता दिखती है। रामलाल काका गर्व से मुस्कुराते और सोचते, सही है, बप्पा ने हमारी पीढ़ी को एक अच्छा बच्चा दिया है। यही गांव का भविष्य है। विसर्जन का असली अर्थ। समय बीतता गया। हर साल बप्पा आते और धूमधाम से जाते, लेकिन अंशु और गांव के लोग अब विसर्जन को सिर्फ एक रस्म नहीं मानते थे। रामलाल काका ने एक दिन गांव वालों को समझाया, भाइयों और बहनों, विसर्जन का मतलब सिर्फ प्रतिमा को जल में प्रवाहित करना नहीं है। इसका असली अर्थ है बुराइयों का विसर्जन, अहंकार का विसर्जन, आलस्य और नफरत का विसर्जन। जब हम अपने दिल से इन बुरी आदतों को निकाल देंगे तभी गणपति बप्पा सचमुच हमारे साथ रहेंगे। गांव वाले गदगद होकर बोले, गणपति बप्पा मोरया। अगली वर्ष की तैयारी। अगले साल गणेश चतुर्थी फिर आई। इस बार गांव वालों ने और भी सुंदर प्रतिमा मंगवाई, लेकिन इस बार एक नई परंपरा शुरू हुई। गांव के बच्चों ने मिलकर मिट्टी की छोटी छोटी प्रतिमाएं बनाईं। महिलाओं ने प्राकृतिक रंगों से रंगोली सजाई और नौजवानों ने संकल्प लिया कि बप्पा का उत्सव पर्यावरण की रक्षा करते हुए मनाएंगे। रामलाल काका ने खुश होकर कहा, अब हमारी परंपरा केवल पूजा तक नहीं बल्कि प्रकृति और समाज की सेवा से भी जुड़ गई है। यही गणपति की असली इच्छा है।